नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां तनिष्क शोरूम में भीषण डकैती की वारदात को दिन दहाड़े आज अंजाम दिया गया। शोरूम में दिन दहाड़े भीषण डकैती और करीब 2 करोड़ के गहने की लूट की गई है। गन पॉइंट पर गहने की इस बड़ी लूट की घटना के बाद कारोबारियों में दहशत जरूर है। हीरा के सेट और सोने के गहने की लूट कर अपराधी यहां से फरार हो गए। 7 की संख्या डकैतों की बताई जा रही है जो इस घटना में शामिल हैं। 7 डकैत डायमंड नेकलेस लूट कर यहां से स्टाफ को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। 2 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि डीआईजी विकास कुमार ने पुष्टि इस घटना की करते हुए कहा है कि बहुत जल्द इन पूरे वारदात में शामिल अपराधियों को पकड़ा जाएगा। पुलिस ने अब इनाम की घोषणा भी कर दी है। 3 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। जो भी शख्स इन अपराधियों को, जो तस्वीरों में सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, देखिए लुटेरा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, हालांकि 7 लुटेरे बताए जा रहे हैं जो हथियार के साथ अंदर प्रवेश करते हैं, गन पॉइंट पर लूट की इस वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। देखिए ये शख्स और चेहरे भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें देखिए ये छठा लुटेरा जिसकी तस्वीर साफ नजर आती है। सभी स्टाफ को गन पॉइंट पर एक जगह इसी शोरूम में किनारे खड़ा कर दिया जाता और उसके बाद देखिए बैग लेकर भागता है ये शख्स, जिसके हाथ में आपको वो बैग भी नजर आ रहा होगा। पूरे जेवरात को रखकर, इसमें गहने को रखकर, जिसमें हीरे के भी गहने हैं, लेकर फरार हो गए। लुटेरों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा कर दी गई है। सहायक खजांची थाना की यह घटना, लाइन बाजार में दिन दहाड़े डकैती की जाती है। तनिष्क ज्वेलर्स के शोरूम में इस लूट की घटना के बाद से अब सवाल कई हैं। जिसमें कुल 7 अपराधकर्मी शामिल थे और सीसीटीवी में सभी का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है। पुलिस के द्वारा तत्काल एफएसएल से सारा फिंगरप्रिंट से लेकर सब कुछ उठाया जा रहा है। लगभग 2 करोड़ का गहना लूट की बात आ रही है, जो हो सकता है कि बढ़े या घटे कुछ हद तक, लेकिन प्रारंभिक जांच से 2 करोड़ की लूट की सूचना मिल रही है। वहाँ पे बाइक था उसका, ब्लैक कलर का था, राइडर था, चढ़ने का कोशिश कर रहा था। उसमें उसी टाइम पे उसका एक हथियार गिर गया। हाँ, और कोई वो हथियार शायद था, मतलब टोटो वाला शायद उसको उठा लिया। तो कितना अपराधी था वो लोग? 6 आदमी था वो लोग। 3 आदमी इस होके गया है, 3 आदमी उस होके निकला। उसके बाद तो फिर बाइक से चला गया। हाँ। और ऐसे में न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि क्या बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं? क्या अपराधियों को पुलिस का अब खौफ नहीं रहा? अपराधी दिन दहाड़े पिस्टल लेकर कैसे घूम रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। बार बार लूट की वारदात क्यों हो रही है? और जब घटनाएं हो रही हैं तो पुलिस की टीम क्या करती है? क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ऐसी लूट की घटनाएं सामने आ रही है। दिन दहाड़े शोरूम में लूट कैसे हो जाती है? आखिर पुलिस की टीम क्या कर रही होती है? बेखौफ अपराधियों को किसका संरक्षण मिला हुआ है जिसके दम पर इन्हें डर नहीं लगता? पुलिस वाले अपराध क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि इनकी तो प्राइम ड्यूटी यही है कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जा सके, लेकिन क्यों नहीं रोक पा रहे? क्राइम मीटिंग के बावजूद अपराध आखिर कैसे बढ़ रहा है? लाइन बाजार में दिन दहाड़े लूट कैसे हो गई? क्या बंदूक लेकर घूमना अब इतना आसान हो गया है? पुलिस टीम की गश्ती का फायदा फिर क्या है, ये आम जनता सवाल पूछती है। अगली खबर दिल दहला देने वाली। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। मंगलवार को बेंगलुरु के कोरमंगला में एक पेइंग गेस्ट हाउस में 22 साल की लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई। लड़की हॉस्टल में कटे हुए गले के साथ मृत पाई गई।
पुलिस के अनुसार लड़की का नाम कृति कुमारी है। वो बिहार की रहने वाली थी। कृति वहां एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। तस्वीर देख लीजिए, दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जिसे हमने धुंधला कर दिया है क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और इसीलिए इसे धुंधला कर हम दिखा रहे हैं। इस घटना से सबक लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और दूसरी तरफ उस युवती की तस्वीर है जिसकी उम्र मात्र 22 साल, जो यहाँ पर एक प्राइवेट फर्म में काम कर रही थी। मंगलवार की रात 10 से 11 बजे के बीच का वक्त बताया जाता है जब एक शख्स, और ये शख्स भी देखिए सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है, घटना को अंजाम देकर यहां से भागता हुआ नीले रंग के टी शर्ट में आपको दिख रहा होगा, पीजी में घुस जाता है और लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर देता है। पुलिस हत्या के पीछे का मकसद जो है वो अभी प्रारंभिक तौर पर कह रही है कि एक तरफा प्यार हो सकता है। हालांकि जांच अब भी जारी है। आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर जिसमें फॉरेंसिक की टीम, स्थानीय पुलिस सभी जुटे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, फिंगरप्रिंट्स के आधार पर, लोग जो चश्मदीद वहां आसपास रहे उस दौरान, चूंकि ये पीजी है, उसके आधार पर जांच में जुटी हुई है और जल्द से जल्द इस संदिग्ध की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। अगली खबर झारखंड के दुमका से, जहां नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है। मामला सरैयाहाट थाना इलाके का, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे कुएं में ही फेंक दिया गया। किसी तरह बच्ची कुएं से बाहर आई और घटना की जानकारी अपने परिजनों को देती है। परिजनों ने बच्ची को इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जैसे ही मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति के सदस्यों को हुई, समिति ने बच्ची से मिलकर उसका हालचाल जाना है। पुलिस जो है वो तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। स्वतः संज्ञान लेकर खुद जाके बालिका के जहाँ भर्ती है वो हॉस्पिटल में हम लोगों ने वहाँ जाके उसका बयान दर्ज किया। उसको वहाँ के अधीक्षक से बात करके स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कराया गया है। उसको स्पेशल इलाज उनका हो रहा है। अभी वो खतरे से बाहर है, वैसी कोई समस्या नहीं है। और जहाँ भी जो इलाज में समस्या होगी हम लोग उसको दूर कराने का काम करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पहली क्लास की 5वीं बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक, पहली से लेकर 5वीं तक के जो बच्चियां हैं उनके साथ शिक्षक जो अश्लील हरकत करता था, ऐसे आरोपी शिक्षक कासिफ रजा के खिलाफ पियर थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिक्षक पर स्कूल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगा है। मामला पियर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पीड़ापुर का है। और देखिए कासिफ रजा की तस्वीर भी आपको दिख रही होगी। ऐसे आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई अब शुरू भी हो चुकी है। आरोपी शिक्षक कासिफ रजा पर पहली क्लास में पढ़ने वाली, बताया जा रहा है कि पहली कक्षा में जो लड़कियां पढ़ती हैं, 5 छात्राएं, 1-2 नहीं 5-5 छात्राओं ने घिनौनी हरकत करने का आरोप लगाया। बच्चियों का यह भी कहना है कि शिक्षक कासिफ रजा उनके साथ घिनौना काम करता था। 1-2 नहीं बल्कि कई छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप इस शिक्षक कासिफ रजा पर लगा है। परिवार वालों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसके बाद मामला थाने तक जरूर पहुंचा, लेकिन जैसे ही परिजनों को जानकारी मिलती है, पीड़ित बच्चियों को रोते हुए घर जब ये बच्चियां पहुंची, अपने घर वालों को, परिजनों को जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि क्या उनके साथ इस स्कूल के प्रांगण में ये शिक्षक कर रहा है, पुलिस के मुताबिक स्कूल के हेडमास्टर शंकर शर्मा के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। बीईओ प्रेमलता ने भी कठोर कार्रवाई की मांग की है ताकि आने वाले वक्त में भविष्य में कोई शिक्षक इस तरह की घिनौनी हरकत न कर सके। कार्रवाई होनी चाहिए और क्या करना चाहिए। कैसी कार्रवाई? ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि फिर दूसरा कोई हिम्मत नहीं जुटाए कि इस तरह काम करने का, गलत काम करने का। और क्या, आज सुबह हमको आवेदन मिला था हेडमास्टर साहब के द्वारा कि किसी जो टीचर है उनके द्वारा कुछ बच्चियों के साथ अनैतिक यौनाचार का प्रयास किया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या गिरफ्तारी कब तक होगी? प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी।
तो शाम को आई छुट्टी के बेर में, तो बोली जे मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है, सर जी पैंट खोल के पैंट में हाथ डाल रहा था। तो हम बोले जो चलो हम पूछेंगे सर से। तो हम गए वहाँ पे पूछे, तो सर तो कुछ बोल नहीं रहा था। हम तो ये बच्चा को बोले थे लिखने के लिए, हम कहे लिखने के लिए बोले तो वो तो लिखेगी, लेकिन ऐसे जो बोले पैंट में हाथ डाल रहे थे तो ये किस लिए बोली। ऐसे हुआ है, एक हमारी लड़की की एक दिन हुआ है तो हमको ना बताइए, फिर दूसरा का दिन सर ऐसे किए हैं तो बच्चे लोग के बोली ऐसे गे हमारा साथ ऐसे ऐसे हो रहे। फिर ये वो बच्चे लोग बोली है ऐसे चुप रहे से काम ना चलता, तुम मम्मी के चल बताइए। फिर रोते हुए आए, बहुत रो रही थी। इस कोरोना से हमको भी रोलाई हो गई, इतना रो रही थी मम्मी के हमारा सर ऐसे ऐसे किए हैं, तो लेके हम गए थे। दानापुर के बेटा की सोन नदी में अवैध बालू खनन को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध बालू खनन में शामिल 45 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया और 13 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस ने इस दौरान अवैध बालू लदे 19 वाहन सहित 3 नाव को भी जब्त किया। जानकारी के मुताबिक डीएसपी के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम और पटना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र में घर से 30 कोबरा का रेस्क्यू किया गया। जी हां, 30 कोबरा सांप और उसका रेस्क्यू किया जाता है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत मच गई। इस घटना के बाद लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्क हो गए। रेस्क्यू टीम के प्रमुख के मुताबिक ये एक असामान्य घटना है। सुबह से रात तक कड़ी मेहनत के बाद इन सभी सांपों को पकड़ा गया और फिर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ा गया। छोटा वाला बच्चा निकला है, एक बड़ा वाला है, उसका जोड़ा खोज रहा है, उसका जोड़ा मिल गया है, देख लिया सफेदा वाला देख लिया, लेकिन बच्चा सब जो हल्ला किया ना तो अंदर चला गया। सांप पकड़ने वाला कहाँ से आया है? बीरपुर से। बीरपुर वन विभाग से आया है क्या? हाँ, वन विभाग सिपाही का। और इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा एम्स से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरभंगा के शोभन में ही एम्स बनेगा। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त शोभन में ही एम्स बनेगा। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि शोभन में एम्स का निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया। आपको बताते चलें कि दरभंगा एम्स को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तलवार खींची हुई थी। एक वक्त वो भी था बिहार में महागठबंधन की सरकार के दौरान दरभंगा आई केंद्र सरकार की तकनीकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में शोभन एकमी बाईपास के पास स्थित जमीन को उपयुक्त ही नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि यहां पर एम्स का निर्माण संभव नहीं है, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद इस पर विराम लग जाता है। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार अब जल्द ही इस पूरी जमीन, जो कि 150 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, उसे केंद्र को निःशुल्क हस्तांतरित कर देगी। साथ ही अपने संसाधनों से बिजली और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने और यहां तक कि 4 लेन कनेक्टिविटी देने के लिए भी जरूरी कदम उठाया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दरभंगा में मुकेश सहनी के पैतृक गांव बिरौल के जिरात पहुंचे। डिप्टी सीएम ने इस दौरान जीतन सहनी को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम के साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री नीतीश मिश्रा और जीवेश मिश्रा भी पहुंचे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने जीतन सहनी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। ये पारिवारिक कार्यक्रम में आया हूँ। आदरणीय मुकेश जी के पिताजी की हत्या हुई, परिवार के साथ पूरी तरह संवेदना व्यक्त भी करता हूँ, पूरे परिवार के साथ भी। शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक पर काम में वित्तीय अनियमितता का आरोप लग गया है। आरोप लगने के बाद न्यूज 18 की टीम पटना के कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज पहुंची और हकीकत को जानने का प्रयास किया गया। जानकारी के मुताबिक क्लास 1 के बच्चों के बीच बैग वितरित किए गए थे, जो कहीं से भी ब्रांडेड नजर नहीं आ रहे थे। ये तस्वीर भी आप देखिए जरा, बच्चों के पीठ पर आपको वो बैग भी दिख रहा होगा और ये वो प्लेट जिसकी खरीदारी की भी बात सामने है। शिक्षक भी मानते हैं कि बैग की क्वालिटी और उसके अंदर किट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। वहीं थाली खरीदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही बेंच डेस्क खरीद में भी गड़बड़ी का आरोप लगा है।
आपको बताते चलें कि एमएलसी संजीव कुमार सिंह के सवाल पर शिक्षा मंत्री सभी डीएम को कार्रवाई के आदेश भी दे चुके हैं। कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। आपको हम जरा तस्वीर दिखा दें। राजधानी पटना के कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज में ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी प्रकार से राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों के बीच जो है बैग बांटे गए थे, यानी क्लास 1 के बच्चों को बैग बांटा जाना था। इनको बैग मिला भी है। देखिए ये बैग है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, जिसके द्वारा ये बैग बांटे गए थे। और बैग को लेकर कहा जा रहा है कि 120 रुपए के बैग जो हैं 1200 से ज्यादा में जो है उसकी खरीद की गई है और यही आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ जो थाली खरीद हुई है इसमें भी कहा जा रहा है कि 30 रुपए की थाली को एक तरह से 70 रुपए में खरीदा गया है और इसमें भारी घोटाला हुआ है, ये आरोप लगा है। सदन में इसको लेकर हंगामा भी हुआ है। क्या लग रहा है कि ये 1200 रुपए का बैग है या 120 रुपए का? बिल्कुल नहीं, 1200 रुपए का बैग तो मुझे नहीं लगता कि 1200 रुपए की बैग है। आपके भी बच्चे सरकारी स्कूल या प्राइवेट में पढ़ते होंगे, बैग खरीदते होंगे तो क्वालिटी देखते होंगे ना, कीमत क्या होनी चाहिए? हार्डली 150 तक हार्डली होगा। 1200 का बैग नहीं है ये? बिल्कुल नहीं। तो पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। एज ए टीचर अब क्या चाहती है? हाँ, होनी चाहिए। 140 रुपये का थाली जैसे होना चाहिए, ये 140 का थाली नहीं होकर के 100 रुपया का थाली है बता रहे हैं ये। लेकिन आरोप बड़ा है। आपको नहीं लगता है कि जितने भी स्कूल हैं राज्य में, अगर इस तरह का आरोप लगा है इसकी जांच होनी चाहिए? पदाधिकारी लोग तो खुद समझदार हैं, हम उसमें क्या बोल सकते हैं, तो छोटा कर्मचारी हैं। बैग को देकर क्या कहेंगे? बैग भी ठीक ठाक है, मिला जुला के ठीक है। जहाँ बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ बैग मिला तो बहुत कुछ मिला। ये देखिए आपकी जो बैग के अंदर जो FLN है वो आपको हम दिखा पा रहे हैं, क्योंकि 1200 रुपए का आरोप लगा है कि 120 रुपए का बैग जो है 1200 रुपए में उसकी खरीदारी हुई है। और इसी आरोप को लेकर जो है अब कमेटी बनेगी, जांच होगी और सदन में इसको लेकर एक तरह से आरोप प्रत्यारोप हुआ, हंगामा हुआ। देखिए ये बच्चे जो हैं दिखा भी रहे हैं, एक स्लेट है बैग के अंदर, चौक से लिखने वाला है और अच्छा एक पेन से मार्कर चलाने वाला है और ये पेंसिल से लिखने वाला है, चौक से लिखने वाला। पेंसिल और मार्कर ये जो है इसकी कीमत जो हो अब यही ना, इसकी कीमत 500 रुपया है। इसकी कीमत 500 रुपया है। अच्छा चलिए, तो एक ये जो आप देख पा रहे हैं इसकी कीमत 500 रुपये कह रही हैं मैडम, हालांकि इसकी भी जांच हो ही जाएगी। बैग और थाली तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कि बेंच और डेस्क की जो खरीदारी हुई थी उसको लेकर भी सवाल उठा है कि उसमें भी व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। कई स्कूलों से शिकायत मिली है कि बेंच सप्लाई होने के बाद, डेस्क सप्लाई होने के बाद ही जो है टूटने लगा, उसके बाद जांच हुई और गड़बड़ी सामने आई थी। इसको लेकर सदन में सवाल उठे और अभी हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए यही वो बेंच है। हालांकि इसको लेकर कोई कंपनी और ब्रांड तय नहीं किए गए थे। जांच कब तक हो पाती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ सामने आ जाए। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो शिक्षा विभाग में घोटाले के आरोप को लेकर शिक्षा मंत्री ने सदन में बड़ी बात कही। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जहां भी जिस जिले से भी अनियमितता की खबर सामने आ रही है वहां के डीएम को पत्र लिखा गया है। संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश तक दिया गया है। जो जिले से ऐसी बातें सामने आई, किशनगंज की चर्चा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि यहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित तक कर दिया गया। जो मामला सामने आ रहा है उसको संज्ञान लिया जा रहा है और उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। ये जहां बेंच डेस्क वगैरह है वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि जहां पर कोई गलतियां पाई जाएं तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मैं उदाहरण के स्वरूप आपको बताना चाहूँगा कि 2 जिले से ऐसी बातें आई थी, किशनगंज से और एक जिले से, तो वहाँ के डीओ सबको मैंने निलंबित किया हुआ है। वहीं बांका के घटोरिया में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कांवरिया की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना छपरहिया धर्मशाला के पास की है। मृतक का नाम असित मंडल बताया जा रहा है। बदमाशों ने कांवरिया पर हमला कर उससे उसका मोबाइल छीन लिया। विरोध करने पर गर्दन पर चाकू से वार किया जाता है। खून से लथपथ असित मंडल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।